ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस त्यौहार को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कृष्णाष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन लोग व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं और कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। इसी के साथ ही जन्माष्टमी पर मंदिरों से लेकर घरों में लड्डू गोपाल की भव्य झांकियां भी तैयार की जाती है। इस साल की जन्माष्टमी काफ़ी खास मानी जा रही है क्योंकि पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण के जन्म का समय के ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल द्वापर काल की तरह ही है। ऐसा सहयोग कई सालों के बाद बन रहा है। ये योग काफ़ी लाभकारी और फलदायी माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और समय क्या रहने वाला है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रोहिणी नक्षत्र का समय क्या रहेगा, व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा, इस दिन जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वह क्या रहने वाला है, जन्माष्टमी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा के मंत्र क्या होते हैं, जन्माष्टमी में हमें भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए, इस दिन हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करने से बचना चाहिए और झांकी सजाने के नियम और उसके लाभ कौन से हैं, साथ ही झांकी सजाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और समय जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 3:39 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 27 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 2:19 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी 26 अगस्त के दिन सोमवार को मनाई जाएंगी। तो चलिए अब इसकी पूजा का मुहूर्त जानते हैं। 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी के दिन मुहूर्त रात 12:01 से 12:45 तक रहेगा। यह निशिता मुहूर्त है। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के लिए इस साल 45 मिनट का शुभ समय है। उस दिन पूरे समय व्रत रखा जाएगा और फिर रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। तो इस तरीके से पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो चलिए अब रोहिणी नक्षत्र का समय जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होंगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होंगी। तो इस तरीके से रोहिणी नक्षत्र का समय रहेगा। अब हम व्रत को पारण करने के समय को जानेंगे। 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप सूर्यास्त से पहले व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह व्रत को पारण करने का समय रहेगा। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि इस दिन जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वह क्या रहने वाला है। इस बार की खास बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी पर वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा तब बना था जब नंदलाल ने द्वापर युग में इस धरती पर जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसके साथ ही सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में है। ऐसा ही श्री कृष्ण के जन्म के समय भी था। इस बार 26 अगस्त 2024 को हर्षण योग और जयंती योग भी बन रहा है। इस बार की जन्माष्टमी पर कृष्ण की आराधना करने से हमारी मुंह मांगी मुराद पूरी होंगी और काफ़ी लाभ भी मिलेगा। ये एक दुर्लभ योग है और ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास होने वाली है। तो चलिए अब हम जन्माष्टमी का महत्व जान लेते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। निसंतान दंपतियों के लिए जन्माष्टमी का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो लोग संतानहीन होते हैं उनको जन्माष्टमी का व्रत रखकर लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए।
चाहिए। उनकी कृपा से उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो यही है जन्माष्टमी का महत्व। तो चलिए इस दिन हमें कौन से मंत्रों को बोलना है वह जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए आप 2 मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। यह 2 मंत्रों का उपयोग आपको करना है। तो चलिए जन्माष्टमी पर भगवान को हमें भोग में क्या लगाना है वह जान लेते हैं। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। इस वजह से जन्माष्टमी वाले दिन बाल श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाए। इसके अलावा आप केसर वाला घेवर, पेड़ा, मखाने की खीर, रबड़ी, मोहन भोग, रसगुल्ला, लड्डू आदि का भी भोग लगा सकते हैं। तो चलिए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे हमें कौन सी गलतियां करने से बचना है यह जान लेते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस और अंडे, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस शुभ दिन पर भूलकर भी गोवंश को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे कान्हा जी रुष्ट हो सकते हैं। इस शुभ दिन पर काले रंग के वस्त्रों से दूरी रखनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो यही वो सारी गलतियां हैं जो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। जन्माष्टमी को किसी त्यौहार के रूप में नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जन्माष्टमी पर झांकी सजाने का उद्देश्य केवल नियम मात्र नहीं है बल्कि इसके कई लाभ भी है। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर झांकी सजाने के नियम और उससे जुड़े लाभ के बारे में। तो पहला नियम है जन्माष्टमी पर मोर पंख से झांकी सजाने से काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। आप मोर पंखों को कान्हा के मुकुट या झूले आदि पर सजा सकते हैं। मोर पंख कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में से एक है। दूसरा नियम है भाग्य उदय या भाग्य में वृद्धि के लिए जन्माष्टमी पर झांकी में गाय और बछड़े की मूर्ति या तस्वीरें भी रखें। साथ ही झांकी तैयार करने के लिए वैजंती फूलों का प्रयोग करें। इन चीज़ों से कान्हा को अत्यधिक लगाव है। तीसरा नियम है जन्माष्टमी पर झांकी तैयार करने में श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है, इसलिए आप बांसुरी का प्रयोग जरूर करें। आप झूले या मूर्ति के पास बांसुरी जरूर रखें। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है और सभी परेशानियों का नाश होता है। तो यही वो सारे नियम है और उससे मिलने वाले लाभ है। तो चलिए अब झांकी सजाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह जान लेते हैं। झांकी सजाने के लिए सजावटी सामग्रियों में टूटी फूटी वस्तुओं का प्रयोग न करें। कांटेदार पौधे, फूल या पत्तों के स्थान पर वैजंती के फूल, अशोक के पत्ते, आम के पल्लव, केले के खंभे आदि का प्रयोग करें। रबर प्लांट या शेतार्क जैसे पौधे जिनसे दूध निकलता हो उनका प्रयोग भी झांकी सजाने के लिए न करें। घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में झांकी सजाने से बचना चाहिए। कान्हा की झांकी सजाने के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। तो यही वो सारी बातें हैं जिनका ध्यान हमें झांकी सजाते समय रखना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।